तो शायद द फ्लैश ही एक लौती मूवी है जिसने रिलीज होने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि सबसे पहले 2014 में डीसी ने इस मूवी को अनाउंस किया था, पर कई सारे डिलेस के चलते तकरीबन पूरे 9 साल बाद फाइनल ये मूवी 15 जून को रिलीज हो रही है। पर इस मूवी को देखने से पहले कई सारी ऐसी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम टोटल 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए इस मूवी को अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो सबसे पहले डीसी के टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द फ्लैश मूवी टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड होगा, तो इस वजह से आपको ये जानना होगा कि डीसीयू में ये सब काम कैसे करता है। जैसे हमने एमसीयू में देखा है कि पास्ट में जाकर चीज़ों को ऑल्टर करने की वजह से प्रेजेंट में कुछ चेंज नहीं होगा, बल्कि एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा। पर डीसी में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से अलग है। दरअसल डीसी में पास्ट में जाकर चीज़ों को ऑल्टर करने की वजह से कोई नया टाइमलाइन क्रिएट नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट टाइमलाइन ही पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। और यही बात हम ब्रूस को ट्रेलर में बैरी से कहते हुए भी देखते हैं। तो इसके बाद इस मूवी के टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं कि ये मूवी डीसीयू में कहाँ फिट होता है। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में एंडी मुस्टाटी जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि बैरी को हम ऑन स्क्रीन लगभग 5 साल बाद देखने वाले हैं, जिसे हमने आखिरी बार देखा था जस्टिस लीग में। अब इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये मूवी जस्टिस लीग में दिखाए गए इवेंट्स के 5 साल बाद टेक प्लेस करता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लैश डीसीयू के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में अपीयर हो चुका है, तो ऐसे में ये सवाल आ सकते हैं कि और कौन कौन से मूवीज के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली 2013 की मैन ऑफ स्टील आपको देखनी होगी, क्योंकि इस मूवी में हम इसी के स्टोरी लाइन को फिर से देखने वाले हैं। इसके अलावा और कोई मूवीज देखना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप चाहो तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और स्नाइडर कट का जस्टिस लीग देख सकते हो। अब अगर मूवीज से मूव ऑन करते हुए कॉमिक बुक की बात करूँ तो 2011 में डीसी ने फ्लैशपॉइंट नाम के एक कॉमिक को पब्लिश किया था, जिसकी वजह से डीसी कॉमिक को एक सॉफ्ट रिबूट मिला था और द फ्लैश इसी कॉमिक के स्टोरी लाइन से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। अगर आप इस कॉमिक स्टोरी लाइन के बारे में नहीं जानते हो तो इस चैनल पे इस कॉमिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, आप वहां से देख सकते हो। अगर मैं फिर भी इसका सिनॉप्सिस थोड़ा बता दूं तो बेसिकली फ्लैश टाइम में पीछे जाकर अपने मॉम को बचा लेता है, तो इसी वजह से उसका प्रेजेंट टाइमलाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे कि इस दुनिया में ब्रूस को गोली लगता है, तो इसी वजह से उसका डैड थॉमस वेन बैटमैन बनता है और मार्था वेन जोकर बनती है। इसके अलावा सुपरमैन के अर्थ पे आते ही यूएस गवर्नमेंट उसे एक स्पेशल तरीके की जेल में डाल देता है, जिससे उसे सूरज की रोशनी ना मिल सके, और इसी वजह से सुपरमैन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। और इसके अलावा इस दुनिया में वंडर वुमन और एक्वामैन के बीच एक भयानक जंग चलता है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। अगर कुल मिला के कहूँ तो ये रियलिटी सच में बहुत डार्क ट्रैक पर मूव ऑन करता है। ऑब्वियसली मूवी में हमें ये सारे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, पर जो भी मिलेंगे वो किसी मास्टरपीस से कम नहीं होगा। और ये सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा औसम है, जिसके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लीड सुपर हीरो बैरी एलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बैरी एलन के पास हमें एक नया सूट देखते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली उसे ब्रूस वेन ने बना के दिया है, क्योंकि फ्लैश के टाइम कॉमिक में कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ कार्टन नाम का एक सुपर विलेन से लड़ते हुए बैरी के सूट का बहुत बुरा हाल हो जाता है, और इसीलिए ब्रूस और एल्फ्रेड मिलकर बैरी को एक नया सूट बना देते हैं, जो कि इतना ज्यादा कंप्रेस हो सकता था जिसे एक रिंग में डाला जा सका हो। और इसी बीच बैरी ब्रूस से ट्रेनिंग लेता है, अपने नए नए पावर्स को डिस्कवर करता है और अपने जॉब लाइन पे बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली बैरी का यही स्टोरी आर्क हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है हमारा माइकल कीटन का बैटमैन, जिसके बारे में काफी लोग जानते नहीं होंगे, जहां पहली बार ये बैटमैन हमें 1989 में देखने को मिला था, और इसी के यूनिवर्स पे द फ्लैश का इवेंट्स टेक प्लेस करने वाला है। ट्रेलर में हम बैटमैन को बहुत ज्यादा ओल्ड एज देखते हैं, जिसका मतलब इस दुनिया में एल्फ्रेड की डेथ हो चुका है। पर इसके अलावा भी बैटमैन अपने जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस से ये प्रूफ कर रहा है कि वो अभी भी वही बैटमैन है जो वो पहले हुआ करता था। ट्रेलर में हम 2013 के टाइमलाइन को देखते हैं, जहाँ पे जॉर्ड आता है सुपरमैन के तलाश में, पर इस बार सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल तो है, जो कि गवर्नमेंट फैसिलिटी के जेल में कैद है। दरअसल फ्लैशपॉइंट कॉमिक में कुछ ऐसा ही सीन सुपरमैन के साथ भी हुआ था। अब सुपरगर्ल के ओरिजिन को कवर करते हुए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख सकते हो, जिसके बाद आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा इस कैरेक्टर के ऊपर। तो इसके बाद आता है बेन एफ्लेक का बैटमैन, जो आखिरी बार हमें दिखा था मार्शल मैन हंटर्स के साथ बात करते हुए। जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इसके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। बैरी को एक अपग्रेड सूट देने के साथ साथ वो बैरी को ट्रेन करता है और अपने आप को भी बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लेता है, और कहीं न कहीं यही चीज बैटमैन का डार्क साइड को लेकर नाइटमेयर को हिंट करता है, क्योंकि ब्रूस वेन अभी से ही खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर चुका है, जिसका प्रूफ हम ट्रेलर में भी देखते हैं। हाल ही में स्नाइडर कॉन में हुए इवेंट में ज़ैक स्नाइडर खुद ने जस्टिस लीग के सीक्वल को टीज किया है। तो अगर वो फिल्म कभी बनती है तो तब हमें बैटमैन का ऐसा वर्जन देखने को मिलेगा जिसे हम सोच भी नहीं सकते। तो इसके बाद आता है माइकल शैनन का जनरल जॉर्ड, जिन्हें हमने आखिरी बार देखा था मैन ऑफ स्टील में। पर चीजें अब बहुत ज्यादा अलग होंगी, क्योंकि रिसेंटली एक इंटरव्यू में माइकल ने बताया कि ये जॉर्ड वैसा नहीं होगा जैसा हम मैन ऑफ स्टील में उसे देखा था, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये मूवी फ्लैश के ऊपर फोकस करके बनाई गई है, तो इसलिए जॉर्ड को उतना अच्छा स्टोरी आर्क नहीं मिला। पर कहीं ना कहीं उनकी ये बातें इस मूवी के मेन विलेन को टीज करता है। फ्लैशपॉइंट कॉमिक में रिवर्स फ्लैश नाम का एक विलेन होता है, जिसकी वजह से ये सारा कांड होता है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये सब इस मूवी में टेक प्लेस कैसे करता है।
और इसके बाद आता है बैरी का पेरेंट्स। तो जस्टिस लीग में हम बैरी के डैड को देखते हैं जो जेल में है, और इस मूवी में हम उसके ही दूसरे वेरिएंट को देखने वाले हैं। वही दूसरी तरफ बैरी ने कई बार अपने मॉम को टीज करते आया है, तो इस मूवी में वो एक की रोल प्ले करने वाली है, जिनको बचाने के लिए फ्लैश टाइम में पीछे जाएगा और उसके वजह से सारी तबाही मचेगी। तो दोस्तों ये था वीडियो उन डिटेल्स के ऊपर जो आपको पता होनी चाहिए फ्लैश मूवी देखने से पहले। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।